Hello बच्चों, let's see this question. The question says, which one of the following is or are incorrect statements? Option A, the hydroxide of aluminium is more acidic than that of boron. Option B, the hydroxide of boron is basic while that of aluminium is amphoteric. Option C, the hydroxide of boron is acidic while that of aluminium is amphoteric. And option D, the hydroxides of both boron and aluminium are amphoteric. सो हमें इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि हमारा जो स्टेटमेंट्स दिया हुआ है इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. सो लेट देम सी वन बाय वन. सो देखो, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ अबाउट द हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ बोरॉन. सो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है एल्यूमिनियम की और बोरॉन की. ठीक है, अब देखो, जो एल्यूमिनियम और बोरॉन दोनों ही है, ये दोनों ही ग्रुप 13 के एलिमेंट्स है. ठीक है, ये दोनों ही ग्रुप 13 के एलिमेंट्स है. जो बोरॉन होता है, इट्स द ओनली नॉन मेटल ऑफ ग्रुप 13. ठीक है, और फिर जो बाकी होते हैं वो मेटलॉइड्स की तरह एक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग एल्यूमिनियम. अब देखो, हमें पता है जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो किस तरह से एक्ट करते हैं, एसिडिक एक्ट करते हैं. ठीक है, अब देखो, ये जो एल्यूमिनियम और बोरॉन की बात करें तो दोनों के ही केस में यहाँ पे होते हैं एम्प्टी पी ऑर्बिटल. ठीक है, दोनों ही केस में होते हैं एम्प्टी पी ऑर्बिटल. अब अब जैसे हमें पता है कि बोरॉन इज स्मॉल इन साइज. ठीक है, ये स्मॉल इन साइज है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम. तो जो बोरॉन के केस में यहाँ पे क्या होता है, 2p ऑर्बिटल होता है, एम्प्टी 2p ऑर्बिटल होता है. ठीक है, बोरॉन के केस में होता है हमारे पास, बोरॉन के केस में 2p ऑर्बिटल एम्प्टी होता है, और एल्यूमिनियम के केस में हमारे पास 3p ऑर्बिटल जो होता है वो एम्प्टी होता है. ठीक है, अब देखो, हमें पता है जो 2p ऑर्बिटल है इट विल बी स्मॉल इन साइज. जो 2p ऑर्बिटल है विच इज़ स्मॉल इन साइज, ये कैसा होता है, जो 2p ऑर्बिटल है ये होगा स्मॉल इन साइज. ठीक है, ये है स्मॉल इन साइज, एंड ड्यू टू विच इट विल बी लेस डिफ्यूज. तो क्या होगा, ये लेस डिफ्यूज होगा. तो इस वजह से क्या हो जाता है, इसकी ओवरलैप विथ ऑक्सीजन लोन पेयर मोर इफेक्टिवली हो जाती है. तो तो ये जो 2p ऑर्बिटल है, इसकी ओवरलैपिंग with the lone pair of oxygen with the lone pair of oxygen will be more effective. ठीक है, तो मतलब क्या हो जाता है, इसके केस में बोरॉन के केस में इसके पास होते हैं एम्प्टी 2p ऑर्बिटल, और ये जो 2p ऑर्बिटल है ये कैसा होगा, साइज में स्मॉल होगा और लेस डिफ्यूज होगा. तो क्या होगा, जब उसकी ओवरलैपिंग होगी ऑक्सीजन के साथ, हम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं ना, तो जब उसकी ऑक्सीजन के साथ ओवरलैपिंग होगी ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ, इस केस में ज़्यादा इफेक्टिव होगी एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, क्योंकि इसके पास है 3p ऑर्बिटल जो साइज में कैसा होगा, बिगर इन साइज होगा. ठीक है, तो बिगर इन साइज होगा तो यहाँ पे सब कुछ इसका अपोजिट होगा. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिफ्यूज ज़्यादा होगा और इसकी जो ओवरलैपिंग होगी वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी. तो ये एक मेन रीज़न है जिस वजह से जो हमारा बोरॉन होता है वो कैसे बिहेव करता है, बोरॉन के जो ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक बिहेव करते हैं. ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड, बोरॉन के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं. ठीक है, बोरॉन के हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं. जबकि हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम हमारा एम्फोटेरिक होता है. ठीक है, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक होता है. एम्फोटेरिक मतलब विच रिएक्ट्स विद बोथ एसिड्स ऑल्सो एंड बेस ऑल्सो. तो जो हमारा एल्यूमिनियम होता है वो एम्फोटेरिक होता है,
ये एक वीक एसिड की तरह भी काम करता है एंड एक वीक बेस भी होता है, ठीक है। ये वीक एसिड और वीक बेस है, वेयर एज जो बोरॉन के ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड है वो कैसे हैं, एसिडिक है। जब हम बोरॉन को एक्चुअली वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, हमारे पास होगा H3BO3, जब इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो हमें मिलता है BOH4 माइनस आयन मिलते हैं, ठीक है। हमें इस तरह के आयन मिलते हैं और हमें ये क्या देता है, हाइड्रोनियम आयन देता है। तो देखो इससे ये पता चलता है कि ये एक लुईस एसिड है, क्योंकि H3BO4 का अगर तुम स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। So that is why it acts as a Lewis acid because of its empty p or 2p orbital. It overlaps with the lone pair of oxygen more effectively than the aluminium. So boron के oxides and hydroxide acidic होते हैं और जो एल्यूमिनियम है उसके ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। नाउ लेट्स सी कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। हमें जो फर्स्ट में दिया है, द हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ बोरॉन, रॉन्ग, क्योंकि एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड मोर एसिडिक नहीं होते, जो बोरॉन होता है उसके ऑक्साइड ज़्यादा एसिडिक होते हैं। ऑप्शन बी में कह रहा है द हाइड्रोक्साइड ऑफ बोरॉन इज बेसिक वाइल दैट ऑफ एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक, ठीक है। तो मतलब बोल रहा है कि बोरॉन के जो हाइड्रोक्साइड है वो बेसिक है, तो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि बोरॉन के हाइड्रोक्साइड कैसे हैं, हमने देखा अभी कैसे होते हैं, एसिडिक होते, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। सी में हमें बोल रहा है कि द हाइड्रोक्साइड ऑफ बोरॉन इज एसिडिक वाइल दैट ऑफ एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है बिकॉज द हाइड्रोक्साइड ऑफ बोरॉन कैसे है, एसिडिक है, और एल्यूमिनियम के एम्फोटेरिक है। और जो डी में हमें दिया हुआ है द हाइड्रोक्साइड ऑफ बोथ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम आर एम्फोटेरिक, तो ये भी रॉन्ग है, दोनों ही एम्फोटेरिक नहीं देते। लेकिन देखो क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट बताना है ना, तो हमारा जो करेक्ट है, जो करेक्ट है वो सिर्फ सी है, तो हमें इनकरेक्ट बताना है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, तीनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।